तो आज आए हम एक नए चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल राइट यूनिट ऑफ लाइफ बाय प्रोफेसर आर पटेल। और एक नया वीडियो, इसका पार्ट फर्स्ट है। टोटल कुल मिलाकर फोर या 3 पार्ट्स आने वाले हैं। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटा बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट पॉइंट है, all the living organisms are made up of fundamental unit of life called a cell. uh, all the living organism मतलब all living things are made up of fundamental unit, जिसको सेल कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है, द सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटल रूम। सेल एक लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का एक शब्द है, जिसे एक छोटा सा रूम कहा जाता है। और पॉइंट थर्ड की तरफ आते हैं। The scientist Robert Hooke saw a little room in the cork. The bark of a tree resembles the structure of honeycomb. The use of the wood cell to describe this unit is used till this day in biology as cell biology. आपको हिंदी में समझाता हूँ। एक साइंटिस्ट थे, बहुत ज़माने की बात है, 1600 की एक बात है। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने पेड़ काटते समय एक छोटा सा एक रूम देखा था पेड़ के बार्क में। उसका शेप कुछ हनीकॉम्ब जैसा दिखता था, और आज तक भी हम उसको सर रॉबर्ट हुक ने उसको नाम दिया सेल। तो आज भी हम उसकी स्टडी करते हैं, बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी। फोर्थ पॉइंट आता है, द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कॉन्सिस्ट eyepiece, objective lens and condenser to observe a cell after putting a drop of safranin for plant cell and methylene below for animal cell. Fifth, the scientist Leeuwenhoek saw free living cell in the pond water for the first time. Father of microbiology. एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक पॉन्ड में वाटर में देखा था कि सेल्स, फ्री लिविंग सेल्स, जो एक सेल्स लिव हो रहे थे। और उसी के बाद द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। एक उसी दौरान एक साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया सेल के पार्ट में। और द सेल थ्योरी states that all the plants and animal are composed of cell. It was proposed by Sechelidin and Schwarzschild. पॉइंट 8 आता है, ऊपर का आवाज़ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था वो दो नेम में। स्पेलिंग लर्न करना इजी है, SHHSCHLEIDN Sechelidin and SCHWANN Szechuan. The theory was first further expanded by Virchow by suggesting that all cells arise from the pre-existing cells. Point 9 की तरफ आते हैं। The cells differ in size, shape, structure, such as onion का एक एग्जाम्पल देखा था हमने, NCERT की बुक में है। टाइप्स ऑफ सेल्स, ओनियन सेल्स, स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, फैट सेल, नर्व सेल्स एक्सेट्रा। ओवम सेल होता है, स्पर्म सेल होता है। और आएंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 10th पॉइंट है, अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमेबा। अमेबा एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर सिंगल सेल, वो एक एनिमल, एक बैक्टीरिया है जो सिंगल सेल है, उसको एक ही सेल उसकी बॉडी में होती है। These are called unicellular organism, wherein multicellular organism, human beings, division of labor is seen. आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। इस नोट्स में तो मैंने लिखा नहीं, फिर भी आपको क्लियर करता हूँ। एक कॉन्सेप्ट आती है कि जो अमीबा में एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये, जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होती है, और मैन हो सकता है या प्लांट्स और एनिमल, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। 11th पॉइंट आता है, द फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल इज सेम।
plasma membrane, nucleus, and cytoplasm. Plasma membrane, it is the outermost covering of the cell. It is called a selective permeable membrane because it prevents movement of some materials. It helps in the diffusion and osmosis diffusion movement of substance from high concentration to the low concentration. Example, exchange of carbon dioxide or oxygen with एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आज मैं सिर्फ 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अभी तो थोड़ा टाइम नहीं है। कल कल एक नए वीडियो अपलोड हो जाएगी। डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन मतलब बहुत सारे वहाँ पर दे आर क्लोजली पैक्ड, मतलब थोड़ा थोड़ा क्लोज होते हैं, बलून्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, लेकिन लो कंसंट्रेशन में थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। आपको एग्जांपल इसका दूंगा। ऑस्मोसिस, इट इज़ द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ अ लो वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिव प्रीएम्बल मेम्ब्रेन। आप इधर देख रहे, आप ये देख सकते, इधर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। सॉरी, थोड़ा सा जूम करूंगा। हाँ, सॉल्यूट एंड वाटर, इसी साइड में लेफ़्ट साइड में हाई वाटर कंसंट्रेशन है और राइट साइड में उसी एक कंटेनर में समझ लो लो वाटर कंसंट्रेशन है। क्या आप ये पॉइंट आपको समझ आ गया है? ये उम्मीद करता हूँ मैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। पॉइंट ए आता है इसी में, द सेल गेन्स वाटर इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर concentration hypotonic solution than the cell. The cell maintains the same water concentration as the cell isotonic solution. Water crosses the cell membrane in both directions. Point C आता है, the cell loses water if the medium has lower water concentration hypertonic solution than the cell. Note the cell, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, नोट करके ले लो। द सेल ड्रिंकिंग इन एंडोस्मोसिस ओमिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एक्स ऑस्मोसिस। इसके के अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं इस फिगर में। मैं आपको और थोड़ा सा जूम करूंगा और थोड़ा सा हाईलाइट भी करके दिखा सकता हूँ। सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूंगा। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्स्ट्राक्यूलर फ्लूइड आप देख सकते हैं। एंडोक्टोसिस एंड एक्सकॉइडोटिसिस, ये है वेसिकल्स एंड ये भी वेसिकल्स हैं। इसके अंदर आप ये देख के समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ आया होगा, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। 13 पॉइंट है, द सेल इन गुड्स फूड इज कॉल्ड endocytosis and inject solid is called exocytosis. Amoeba acquires food through endocytosis and excrete of solid is called एक्सोसाइटोसिस। आपको समझ आएगा इस पॉइंट को पढ़कर। इस पॉइंट को हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। 14 पॉइंट है, the cell wall is a rigid outer covering composed of cellulose. It provides structural strength to the plant cell. When a living cell loses water, there is shrinkage of content of a cell away from the cell wall. This phenomena is called plasmosis. The cell wall permits the cell of plant, fungi, and bacteria to withstand very dilute hypotonic। 15 पॉइंट पे आते हैं, एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। 15 पॉइंट पे आते हैं, द न्यूक्लियस, इट इज़ अ डार्क colored spherical or oval dot like structure near the center of a cell called a nucleus. आपको ये पॉइंट पढ़कर समझ आया होगा। द न्यूक्लियस प्लेस अ सेंट्रल रोल इन द सेक्युलर एक्टिविटीज। रिप्रोडक्शन में एक सेंट्रल रोल करता है न्यूक्लियस। द क्रोमैटिन
material get organized in chromosomes. The chromosomes contain information from inheritance of features from parents to the next generation in the form of DNA. डीएनए का लॉन्ग फॉर्म होता है डीओ एक्स वो deoxyribonucleic acid and the proteins molecules. The function segment of DNA are called genes. आपको ये नहीं समझ आएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा. डीएनए और आरएनए दो एक पार्ट होते हैं जो क्या बोलते हैं एक हाँ क्रोमोसोम्स के ज़रिए से विद क्रोमोसोम्स के हेल्प से एक जब रिप्रोडक्शन होता है, किसी बेबी का रिप्रोडक्शन होता है, तो क्रोमोसोम्स के ज़रिए से पेरेंट्स के जो जीन्स होते हैं वो अंदर चले जाते हैं और जो बेबी न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर भी सेम पेरेंट्स जैसे थोड़े थोड़े जो क्या जीन्स हो जाते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगते हैं. तो 16 पॉइंट पे आते हैं. इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हेंस इट इज कॉल्ड prokaryote, pro-primitive karyote and thus nucleus. The organisms which cells have a nuclear membrane are called eukaryotes. Difference between the uh, prokaryotes and eukaryotes, दोनों में डिफरेंस देख लें आप. दिख रहा है आपको ये. साइज जनरली द स्मॉल 10 मिलीमीटर एंड 5 to 50 मिलीमीटर. ओके, अभी डिफरेंस देख सकते. इसके अंदर न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड एंड नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नोन एज न्यूक्लियोइड्स. और इसी का अपोजिट होता है न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और क्रोमोसोम सिंगल होता है और इसी में क्रोमोसोम मोर देन वन होता है. मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल और इसी का ये क्या बोलते हैं अपोजिट है. सिर्फ आज हम 20 पॉइंट्स पढ़ेंगे गोल्गी एपेरेट्स. और अब ये वीडियो मैं सिर्फ 15 मिनट्स का बनाना चाहता हूँ. सेल ऑर्गेनेलिज. एवरी सेल हैज़ फ्लूइड मैट्रिक्स other than nucleus is called a cytoplasm. The nucleus and cytoplasm is together called a protoplasm. The protoplasm term was coined by Purkinje. It has important cell organelles, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, and lysosomes, mitochondria, plasticytes and volutes. 19 पॉइंट आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज़ लार्ज नेटवर्क. हम सिर्फ 18 पॉइंट ही पढ़ेंगे आज के लिए और कल मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा. ये 19, 20 और आगे सारे पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. तो कैसा लगा हमारा वीडियो, लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. अरे मैं तो भूल गया लास्ट इतना एक फ़ोटो देख लो. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आरपी साइंस क्लास 9 को. आप ही का सपोर्ट मुझे आगे ले आएगा. थैंक यू, बाय.